आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? मैं भी तैयार हूं। कुछ बातें परमेश्वर के वचन से बोलकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में से योएल नबी की किताब 3 अध्याय 9 से 10 पद तक कोई मेरे लिए पढ़ेगा? जाति जाति में ये प्रचार करो, जाति जाति में ये प्रचार करो, हाँ ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, लड़ाई की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो, अपने योद्धाओं को उभारो। सब योद्धा निकट आकर। सब योद्धा, आप कौन है? योद्धा आप कौन है? आप एक सिपाही हैं। सब योद्धाओं को उभारो, सब योद्धा निकट आकर, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, लड़ने को चले और अपने अपने हल की फाल को पीट कर, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार। किसानी जो करते हैं ना, उनके पास होता है यह हथियार। अब किसानी छोड़ो, युद्ध के मैदान में उतरो। तो क्या लिखा है वहां? हल की फाल को पीट कर क्या बना लो? तलवार बना लो। और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर, अपनी अपनी हंसियां यानी काटने वाली जो हंसियां होती है उसको पीट कर बर्छी बनाओ। बर्छी जो बेधती है, बर्छी क्या करती है? जैसे तीर होता है ना, वैसे जाकर के बेधती है, वो बना लो। और जो बलहीन हो, जो कमजोर हो, वह भी कहे मैं वीर हूं। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा तू जा ये काम कर। तो यिर्मयाह ने कहा हे प्रभु, मैं तो अभी लड़का ही हूं, मैं तो अभी बालक हूं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि मैं तेरे से बड़े काम करवाने वाला हूं। हम छोटे काम के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम बड़े कामों को करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, बड़ा है। हालेलुया। तो जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। अक्सर जो है स्त्रियां बोलती हैं मैं तो कमजोर पात्र हूं। बाइबल में भी लिखा है, पर बाइबल में यह भी लिखा है कि कोई भी अपने आप को कमजोर ना कहे। कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री, कोई भी छोटा बालक या बड़ा बालक या वृद्धावस्था में, कोई भी अपने मुंह से कभी अपने आप को कमजोर नहीं कहे। पता क्या होता है? शैतान को आपकी ताकत का पता नहीं है। वो आपकी ताकत काई में है, वो ढूंढने में अपना समय लगाता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। सैमसन वॉज अ मैन ऑफ गॉड, ही वॉज अनॉइंटेड मैन। और एक गधे के जबड़े से, वीक इंस्ट्रूमेंट बिग विक्ट्री, एक गधे का जबड़ा उसको मिल गया और उस एक गधे के जबड़े को लेकर उसने जब मारना शुरू किया तो 1000 पलिश्तियों को ठाक से गिरा दिया। वीक इंस्ट्रूमेंट बिग विक्ट्री। इसलिए आज से कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, ना मुंह से बोले। आपको पता है उस जमाने में जब सैमसन बड़े बड़े काम कर रहा था, लोग शोध कर रहे थे। लोग शोध समझते हैं आप? हाँ, वो खोज कि इसकी ताकत कहां है, इसकी ताकत कहां है। और वो अपनी ताकत किसी को बताता नहीं था कि ये ताकत गधे के जबड़े से 1000 कैसे मारेगी। और आपको भी नहीं बताना है। हालेलुया। और ना अपने आप को कमजोर समझना है। जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। हालेलुया। घी खाने को ना मिले तो कोई बात नहीं, घी के डब्बे में उंगली लगा के घूमो, पड़ोसी को खुशबू आएगी घी खा के आया है। नहीं, अरे हाँ है ना, घी भले नहीं है घर में, पर उसकी खुशबू लगाकर घूमो, सामने वाला बोले यार खाता पीता है कुछ।
सैमसन के जीवन को परशोक करने लगे, खोज करने लगे कि इसकी ताकत काहे में है, और हर बार सैमसन चकमा दे करके निकल जाता था। उसने कभी नहीं बताया कि मेरी ताकत काहे में है। ताकत काहे में थी मालूम है? बालों में नहीं, ताकत आज्ञाकारिता में थी। कोई तो बोले हालेलुया, किसी को समझ में आया तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि बाल मत कटवाना, एक सिंपल आज्ञा थी। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक आज्ञा दी थी, पेड़ के फल को कभी मत खाना, सिंपल आज्ञा। आज्ञा में ताकत है। आज्ञा पालन करोगे, बलवंत बन के, ताकतवर बन के घूमते रहोगे। आमीन। लेकिन जिस दिन उसने अपना राज दलीला व आंटी पर उगल दिया, दलीला ने कहा अरे तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मेरे को बार बार चक्कू मार देता है, लोग जाल में ही तो फंसे हुए, नेट 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 ना आए आप कितने बेचैन रहते हैं। शैतान ने आपको नेट में फंसा लिया है, नेट और इंटरनेट, और आप वो नेट आधे घंटे के लिए बंद हो जाए, हाय नेट ही नहीं आ रहा, हाय आप इतने बुरे फंसे हुए उसमें। 12 से मोबाइल के बिना जीना सीखो, प्रभु के वचन के साथ जीना सीखो। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है और मेरा बल है, मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ है, और जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं कुछ कुछ कर सकता हूं। अरे कुछ कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे, जब तक शैतान मुखालते में रहेगा, कभी कोई भी ये ना बोले मैं कमजोर हूं। हमेशा बोलो तू जानता नहीं मेरे को, भाई मैं तो ऐसे ही बोलता हूं और बोलूंगा आगे भी। तू मेरी ताकत नहीं जानता है, तू मेरी शक्ति नहीं जानता है। जब जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा लोगों पर बल से उतरता था, आपको मैंने पहले बताया पवित्र आत्मा के सेशन में, वो सामर्थी बना देता था। वीक को भी, कमजोर को भी बलवान बना देता था। आज मेरा टॉपिक है सुबह के समय में, वीक इंस्ट्रूमेंट बिग विक्ट्री। अगर परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करना है तो आपको अलग से हाथ नहीं देगा। जैसे आप हैं, जो आपके पास है, उसी पर ऐसी आशीष उतारेगा, ऐसी सामर्थ उतारेगा कि आप तहलका मचा देंगे, तहलका तहलका तहलका। एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम मूसा था, जैसे तैसे करके बेचारा जीवन जिया उसने, है? मरने के लिए समुद्र में डाल दिया गया, पर प्रभु ने उसको निकाल के महल में पहुंचा दिया, और महल से फिर वहां से वो बेचारा हत्या के आरोप में फंस गया, और जाकर के मिधानी देश के अंदर, अपने मिधान के अंदर जाकर के जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है। वहां परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य का जलती हुई झाड़ी उसे पर्वत पर दिखाई दी। उसकी ओर आकर्षित होकर वो उसकी ओर बढ़ा, और जब वो वहां पहुंचा तो परमेश्वर की आवाज उस झाड़ी में से अंदर से आई और उससे कहा, मूसा अपनी जूती उतार दे। ये जूती उतारना अपनी जिंदगी से अपवित्रता को दूर करने के लिए बोलता है। जूती उतारने का मतलब ये वाली जूती नहीं है, रिमूव योर सैंडल, यानी अपने जीवन से पाप को दूर कर, गलतियों को दूर कर। आई विल यूज यू। परमेश्वर ने अपना मर्म, अपना दर्शन, अपना जो उसका टास्क था, वो परमेश्वर ने मूसा को बताना शुरू किया। मूसा से परमेश्वर ने कहा, देख मेरे लोगों की चिल्लाहट, मेरे लोगों के रोने और कराहने की आवाज मेरे पास पहुंची है, और मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूं, आजाद करवाना चाहता हूं। मूसा ने कहा होगा बहुत अच्छी बात है, ताली बजाता हूं, करो, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। पर मूसा से परमेश्वर ने अगला सेंटेंस बोला, आई वॉन्ट टू यूज यू, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या तू मेरी ओर से जाएगा? क्या तू मेरी ओर से जाएगा? क्या बोला मूसा ने? मुझे तो
मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो हकला बोलता हूं, मेरी कमजोरी है, मेरे को तूने ऐसी जुबान दी है जो भद्दी है, मैं बोल नहीं पाता। परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, इधर आ, तेरी जुबान छू लेता हूं। नहीं छुई, जुबान वैसी की वैसी रहेगी, पर मेरी लड़ाई तुझे लड़नी पड़ेगी। आप जैसे हैं वैसा ही खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कई एक्सक्यूजेस, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, मूसा ने कई एक्सक्यूजेस इस प्याले को टालने के लिए दिए, पर बेचारे की एक नहीं चली। बोला नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा। बाद में उसने परमेश्वर से कहा भाई तेरा नाम क्या है, मैं जाऊंगा वहां पर तो तेरा नाम पूछेंगे तो मैं नाम क्या बताऊं। अरे परमेश्वर ने कहा जो मैं हूं सो हूं बोल देना, बस नाम भी नहीं बताया, बोला मैं हूं सो हूं, बस इतना बोल देना। और अब मैं आपको आयत पढ़ाना चाहता हूं, निर्गमन 4:2। परमेश्वर ने उसको एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार किया, एक बड़ी जंग, लाखों लोगों को गुलामी में से, मिस्र के राजा की गुलामी में से, फिरौन की गुलामी में से निकालने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उसको कोई भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ हाथ पैर लगा दिए उसको, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारा परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन जो हमारे हाथ में होता है उसी को बढ़ा देता है। हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है 4:2 में, पढ़ देना। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है, वो जो तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा, वह बोला लाठी। क्या बोला? लाठी। वो लाठी है जिससे मैं भेड़ बकरियों को चराता था। क्या एक लकड़ी से लाखों लोगों को गुलामी से आजाद कराया जा सकता है? और परमेश्वर ने उसे कहा इसी के बल पर चला जा, इस लाठी को लेकर चला जा। आप होते तो क्या बोलते? अरे बोले कोई इस लाठी से कोई लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? वीक इंस्ट्रूमेंट बिग विक्ट्री। वो साधारण लाठी, जब मूसा ने आज्ञा मानी तो वो साधारण लाठी नहीं रही। 20 पद पढ़ो इसी का। तब मूसा अपनी पत्नी को और बेटों को और अपने 2 बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर उस टास्क को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। कौन सी लाठी? परमेश्वर की लाठी। अब तक वो लाठी 4:2 में वो लाठी मूसा की लाठी थी। 4:2 में वो लाठी भेड़ बकरियों को चराने वाली लाठी थी में बदल गया। लेकिन अब वो उस लाठी का नाम बदल गया है। वो लाठी अब मूसा की लाठी नहीं रही, यहां लिखा है वो परमेश्वर की लाठी बन गई। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? और इसी लाठी के बल पर पहला चमत्कार फिरौन के ऑफिस में जाके दिखा दिया। बोला परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को मेरी आराधना करने जाने दे। तो मूसा से फिरौन ने कहा कौन सा परमेश्वर? कौन सी ताकत पे आया, कौन से बल पर आया, क्या है तेरा लफड़ा क्या है? उसने कहा देख मैं अभी बताता हूं। उसने अपनी उस लाठी को, जो परमेश्वर की लाठी बन चुकी थी, उस लाठी को फिरौन के सामने फेंका। और जैसे ही फेंका तो वो लाठी सांप में कन्वर्ट हो गई। तो फिरौन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी बुलाते हैं हमारे तांत्रिकों को, अभी बुलाते हैं हमारे जादूगरों को, ये जादूगरी मुझे मत दिखा। और वहां पर हम देखते हैं कि फिरौन ने सारे जादूगरों को बुलाया और बोला भाई इसने तांत्रिक विद्या के द्वारा एक लाठी फेंकी और सांप बन गई, क्या तुम भी ये चमत्कार दिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं दिखा सकते? उनने भी अपनी अपनी लाठी फेंकी और सबकी लाठियां सांप में कन्वर्ट हो गई। यहां तक बात बराबर है। मूसा की लाठी वाला जो सांप था, आप ही बोलो ना क्या हुआ? सारे तांत्रिकों की लाठी सांप में कन्वर्ट हो गई थी, सारे सांपों को खा गया। फिरौन के सांपों पर मूसा का सांप
भारी पड़ा। हमारी मिनिस्ट्री तो भारी पड़ेगी ही पड़ेगी। हालेलुया, कुछ भी कर लो आप, कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको यकीन नहीं आ रहा ना अभी? आप करिए, यकीन करिए, परमेश्वर उस वीक इंस्ट्रूमेंट से, उस कमजोर इंस्ट्रूमेंट से, आपको पता है ना, वही लाठी ने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। वो लाठी साधारण लाठी नहीं थी, वो परमेश्वर की लाठी बन चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं, जब तक आप संसार में थे आप संसारिक थे, लेकिन जिस दिन आपने अपना जीवन परमेश्वर की वेदी पे रखा, अब आप संसार के नहीं परमेश्वर के हो, और आप परमेश्वर की लाठी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति हो। कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अलग से कुछ नहीं देगा, जो आपके पास है उसी को बढ़ाएगा, उसी को इस्तेमाल कराएगा। एलीशा के पास एक औरत गई और कहने लगी, मेरा पति कर्जा छोड़ करके मर गया है। एलीशा ने एक ही सवाल पूछा, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? What you have, जो तेरे पास है, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। और उस औरत ने कहा, मेरे पास केवल थोड़ा सा तेल है, इट इज सफिशिएंट। उसने कहा, यह काफी है। आपके पास यीशु है तो बोलो, मेरे पास यीशु है, मेरे लिए यीशु काफी है, मेरे लिए यीशु काफी है, वही काफी है, वही काफी है। मेरी बीमारी को भगाने के लिए, मेरी गरीबी को भगाने के लिए, मेरी बेरोजगारी को भगाने के लिए यीशु काफी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और उस औरत ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। उसने कहा, बहुत है, जा इस तेल को उड़ेलना शुरू कर। उड़ेलना शुरू किया, तेल बढ़ने लगा, तेल बढ़ने लगा। एलिया एक सारपत की विधवा के पास गया। अब सोचो, जब परमेश्वर ने सारपत की विधवा का नाम लिया होगा, परमेश्वर से एलिया ने कहा होगा, और कोई नहीं मिला, एक विधवा के पास भेज रहा है। और जब वो चलो विश्वास से विधवा के पास गया, तो विधवा तो खुद लकड़ी बीन रही है। विधवा की हालत क्या है? लकड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, जंगल में जाकर लकड़ी बटोर रही है। और जब उसने जाकर के बोला, मुझे पानी पिला, तो वो पानी पीने के लिए जैसे लेने के लिए जाने लगी, पीछे से एलिया ने आवाज दी, मेरे लिए एक रोटी भी बना के लिया, भूख लगी है। एलिया से उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा आटा है, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, उसको लगाकर एक रोटी बनाऊंगी, आधी मैं खाऊंगी, आधी मेरा बेटा खाएगा, और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। पर एक बात उसने कही, जा पहले मेरे लिए कर दे, बस इतना काफी है, पहले मेरे लिए कर दे। और बाइबल बताती है, उसका आटा और उसका तेल पूरे अकाल में, ना केवल उसके लिए, उसके बेटे के लिए, लेकिन उसके खानदान के लिए काफी हो गया, बहुत आयत से आ गया। हालेलुया। एक बड़ा गोलियाद खड़ा हुआ ललकार रहा है। सबके पास शाऊल की सेना है, और सबके पास सेना में क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं। उसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, और सब जो हैं लिबास पहने हुए हैं, सेफ्टी की चीजों को पहने हुए हैं, और वो ललकार रहा है, कोई है? छोटा दाऊद वहां पर आया, बोला, ये कौन है? ये कौन है भाई, जो जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकार रही है? कौन है? उसके भाइयों ने बोला, जा काम करना, काज का दुश्मन अनाज का, कुछ तेरे को कुछ पता तो है नहीं, चल जा अपने बकरी चला। अरे भाई मुझे बता तो दो, ये है कौन? तो तू क्या करेगा? अरे मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं जंगल में रहा, शेर को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया, इसको भी फाड़ सकता हूं।
अरे शेर को काई से पड़ा? हाथ से पड़ा। भालू को काई से पड़ा? हाथ से पड़ा। कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी दिया। हालेलुया। और जैसे तैसे करके, आपको पता ही है, शाऊल राजा ने अलाउ कर दिया, वो उसको वो सब पहना दिया, उससे तो एक हिला ही नहीं गया। अरे बोला हटा ये तेरे। अगर आपके पास अभिषेक है तो आप बड़े गोलियात को मारने के लिए काफी हैं। पर अगर आपके पास राजा के वस्त्र हैं जिनको पहन के आप चल भी नहीं पा रहे तो क्या फायदा है। लेकिन उसने कहा तू तो भाले और सांग लेकर आता है, परंतु मेरे पास एक नाम है, यहोवा का नाम लेकर मैं आता हूं। हालेलुया। और देख, मैं तुझे अभी तेरा सर काट के कौओं को खिला दूंगा। यीशु के नाम में। वीक इंस्ट्रूमेंट, बिग विक्ट्री। हालेलुया। इसलिए आज के बाद कभी मत बोलना मैं कमजोर हूं। बड़ा गोलियात ऊपर है और ये छोटा दाऊद वैसे ही छोटा है, और छोटा हो गया। ऊपर है तो वो नीचे से दिख रहा है, ये ऐसे करके आया होगा। वो क्या बोला रे? अरे मैं क्या कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने आ रहा है? ऐसे मारेगा? तेरी सेना तो थर थर कांप रही है। तेरा वो राजा ही तू मुझे मारेगा? अरे उसने बोला ठहर तो सही। चमड़े की थैली में हाथ डाला, 5 पत्थर में से एक ही पत्थर निकाला। वीक इंस्ट्रूमेंट, बिग विक्ट्री। हालेलुया। एक ही काफी है। प्रेज गॉड। सामने कितना भी बड़ा गोलियात खड़ा हो, एक ही काफी है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। एक ही पत्थर से उसने जब गोफन चलाई यहोवा के नाम से, तो जाके सीधा दुश्मन के फट्टे में लगी और वो धराशायी हो गया। दाऊद भी बोलता मैं कमजोर हूं, तो गोलियात को मार सकता था। अरे तुम बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो रे। आमेन। हालेलुया। तुम छोटे छोटे कामों के लिए थोड़ी बुलाए गए हो रे, तुम बड़े कामों के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया हालेलुया। 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। एलिया की बात कर रहा हूं। एलिया ने मुंह से बोल दिया, जा राजा अहाब, तूने जो अत्याचार किए हैं इस देश के ऊपर, कि तूने इस देश को काई में धकेल दिया, मूर्ति पूजा में धकेल दिया, व्यभिचार में धकेल दिया। अब सुन खुदा का कहर, मैं प्रार्थना करूंगा और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एलीशा को बाहरी सनसनाहट सुनाई देने लगी है। उसने बोला जाके बाहर जाकर के अपने टेलवे को बोला, जाके देख बाहर कुछ हो रहा है क्या। गया, बाहर गया, वापस आया, नो सर नथिंग इज देयर। अरे भैया दोबारा जा, मेरे को तो सनसनाहट सुनाई दे रही है। वो गया, वापस आया, नो सर नथिंग इज देयर, कुछ नहीं हो रहा सर। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। मेरे को लगता है वो आदमी परेशान हो गया होगा। 7वीं बार जब वो बाहर गया, बोला बादल है, छोटा सा है, छोटा सा, छोटा बादल, पूरे देश में भारी वर्षा। वीक इंस्ट्रूमेंट, बिग विक्ट्री। कोई तो बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 1:27 और 28 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों के ज्ञानों को क्या कर दे? लज्जित कर दे। नंबर 2, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीच लोगों को और तुच्छों को, जो तुच्छ लोग हैं, रिजेक्ट किए हुए हैं। अगर हम रिजेक्ट किए हुए हैं, थैंक गॉड, हम चुनाव की प्रक्रिया में आने वाले हैं। We are rejected by our own people.
अगर हम अपने लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए हुए हैं, आप डरो मत। आमेन आमेन गॉड आपको चुनाव में लेने वाला है। आमेन। आप गॉड की चुनाव प्रक्रिया में आने वाले हैं। हाँ, पढ़ देना भाई आगे। वरन जो है भी नहीं, वो जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है फिर कि उन्हें जो है हाँ। व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक आयत जरा बढ़िएगा, पहला शमूएल 14वां अध्याय 6 पद। मैं आपको केवल उत्साहित कर रहा हूं आज, आप उत्साहित होकर जाएंगे आज, और एक बड़ी लड़ाई के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है आज। एक एक परिवार, एक एक मसीही परिवार जो यहां बैठा है, अपने अपने इलाके में भारी पड़ेगा, अपने अपने इलाके में भारी पड़ेगा, और वहां से इलाके से लोग उभर के उमड़ कर धारा की नाई भवन में आने लगेंगे। ये यहोवा की वाणी है, ये यहोवा की वाणी है, एंड नोबडी कैन स्टॉप। यीशु के नाम में कोई इस काम को रोकना चाहे, रुकनेगा नहीं। आमेन। ये बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। आमेन। हालेलुया। ये बगीचा बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। आमेन। फलवंत होने के लिए पैदा हुआ है। आमेन। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए भाई। तब योनातान ने जो दाऊद का आर्मर था, दाऊद के हथियारों को उठाने वाला था, उसने कहा, अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाएं। अपने हथियार उठाने वालों से कहा, आओ हम दुश्मन की चौकी में जाएं। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी ताकत को लेके जाएंगे आप। आमेन आमेन आमेन। आपको प्रभु वैसे नहीं भेजेगा। अगर लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ेंगे, 2-3 पद को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, अधिकार और सामर्थ दिया, और उसके बाद बोला, अब जाओ और जगत में जाकर के हलचल मचा दो। परमेश्वर हमको खाली हाथ नहीं भेजेगा, अपनी सामर्थ अधिकार दे करके भेजेगा। हम बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को लताड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। आमेन। ऐसा प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। आमेन आमेन। परमेश्वर का दास बोलता है, आगे बढ़ना भैया, क्या बोला वहां पर? चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। क्या जाने यहोवा हमारी क्या करेगा? सहायता करे। और क्योंकि परमेश्वर यहोवा के लिए, परमेश्वर, ये यहाँ मूल वचन है ये हमारा, परमेश्वर यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर के काम को कौन रोकेगा? जब यहोवा काम करे तो उसके आड़े कौन आएगा? हालेलुया। कोई आ सकता है? हालेलुया। जब यहोवा काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाइबल में लिखा है, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उस काम को। तो वो क्या कर सकता है? चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा, या चाहे बहुत लोगों के द्वारा, इस अजमेर को, इस राजस्थान को, इस भारत को बचाने की ताकत रखता है। आमेन। यजकेल 22:30 में लिखा है, आई एम सर्चिंग वन मैन, आई एम सर्चिंग वन मैन। परमेश्वर कहता है, मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, मैं एक महिला को ढूंढ रहा हूं। इस भारत में जागृति के लिए एक बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, छोटा सा झुंड, छोटा सा बादल, गधे का जबड़ा बड़े बड़े जंग जिताने की ताकत रखता है। वीक इंस्ट्रूमेंट, बिग विक्ट्री। डोंट से आई एम वीक, मैं कमजोर हूं बोलना बंद कर दो। हालेलुया। आप कमजोर हैं तो आपकी गलती है। प्रभु यीशु मसीह बलवंत है, वो जय दिलाने का ताकत रखता है। वो आपकी हर परिस्थिति में आपको जय दिलाएगा। जंग यहोवा की है। जब तक आप लड़ोगे आप लड़ते रहो, लेकिन जिस दिन अपनी जंग यहोवा के हाथ में दे दोगे, यहोवा कहेगा, तुझे लड़ने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं ना। हालेलुया। 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 परमेश्वर को कोई रोक नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे, छुटकारा दिला सकता है इस भारत को। हालेलुया। फिर उसके बाद मैंने आपको वो आयत पढ़ाई जहां लिखा है, गॉड इज सर्चिंग वन मैन। इस कारण मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े का सुधारक बने, जो लोगों का सुधारक बने। आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों के पास जाएं और उनके गलत कामों से उनको मन फिराव का मौका दें, सुसमाचार सुनाएं, उनको बताएं कि यू आर रॉन्ग,
आप गलत जा रहे हैं, आप नरक जा रहे हैं, आप बताएं जाकर के उनको, यहोवा आपको इस्तेमाल करेगा। जो हमारे पास है उसी को बलवंत बनाए। मैं व्यापारियों को बोल रहा हूं और नौकरी करने वालों को बोल रहा हूं, आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर ऐसी आशीष देगा, ऐसी निपुणता देगा आपके हाथों में। आपके हाथ बलवंत हाथ हो जाएंगे, आपके हाथ साधारण हाथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपका हाथ बहुत कमजोर है, पर ये हाथ कमजोर नहीं, हालेलुया, हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथ को उठाए ऐसे और बोलो, प्रभु मेरे हाथ को अभिषेक कर दे, प्रभु मेरे हाथ को सामर्थी बना दे, मेरे कमजोर हाथों को अपने बलवंत हाथों में ले ले। आज से मेरे हाथ तेरे हाथ है, आज से कभी इसमें शराब नहीं आएगी, आज से कभी गुटखा नहीं आएगा, गलत चीजें नहीं आएगी। प्रभु आई सरेंडर माय लाइफ एंड हैंड्स इन योर हैंड। हालेलुया। यूज मी लॉर्ड, मुझे इस्तेमाल कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन एक और जगह से मैं आपको बताता हूं। न्यायों की किताब में 6ठे अध्याय में हम जाते हैं। वह एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिडियन। क्या है इसका नाम? क्या है? गिडियन है नाम उसका। और 7वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि वो फिर परमेश्वर का दूत उसके पास जाता है और उससे वो कहाँ बैठा हुआ है? एक गुफा में। गुफा में कहीं घुसा हुआ है, जैसे आप लोग घुसे हुए ना गुफा में। अपनी अपनी गुफा बना रखी आपने, आपका घर आपकी गुफा। अगले संडे को बाहर निकल के फिर आएंगे, तब तक गुफा में। हेलो। परमेश्वर का आत्मा एलिया के पास भी पहुंचा और बोला, तेरा इस गुफा में क्या काम? 12 तेरे को अभी बड़े बड़े काम करने हैं, तुझे अभी राजाओं के सामने खड़ा होना है, तुम्हें अभी बड़ी बारिश का करिश्मा दिखाना है। छोटा हाथ बड़ा बादल, छोटा हाथ बड़ी वर्षा। हुई कि नहीं? हालेलुया। गिडियन डरा हुआ है, गेहूं छान रहा है, और उसके पास एक यहोवा का दूत आया और उस दूत ने, जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं, हे शूरवीर सूरमा। क्या बोला रे? क्या बोला पादरी लोगों? हे शूरवीर सूरमा। हे शूरवीर सूरमा। आदमी कैसा था? डरा हुआ। क्या कर रहा था? मिधानियों से बचकर एक गुफा में था। परमेश्वर कह रहा है, तेरा इस गुफा में क्या काम है? 12 हे शूरवीर सूरमा। कमजोर को वो क्या बोल रहा है? शूरवीर सूरमा। आप कौन है? कमजोर है, शूरवीर है? शूरवीर। अरे वाह यार, इतनी जल्दी सुधार आ गया मेरे बच्चों की लाइफ में। आमेन आमेन आमेन। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा यूं कहता है। उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए। अरे तेरे को पता नहीं मैं किस जाति का हूं, कहां से निकला हूं, मेरा ओरिजिन क्या है, तेरे को कुछ पता नहीं क्या है। मेरे तो बाप का पता नहीं, मेरी माँ का पता नहीं। कोई बात नहीं, किसी का पता नहीं है, खुदा को पता है कि तू क्या है। हालेलुया। और वहां आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसको जब टास्क दिया कि उठ, इस लड़ाई को लड़ना है और मिधानियों को हराकर इजराइलियों को छुड़ाना है। क्या बोला? उठ, खड़ा हो, तुझे मिधानियों को हराना है और इजराइलियों को उनके हाथ से छुड़ाना है। और वो तैयार हो गया। और बाइबल ऐसा बोलती है, पहले बाइबल, यहोवा का आत्मा गिडियन के ऊपर बल से उतरा, बल से उतरा। अभी 2 दिन के सेमिनार में बहुत से लोगों के ऊपर यहोवा का आत्मा, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उतर गया। हालेलुया। अब क्या हुआ मालूम है? यहोवा का आत्मा बल से जब उतरा तो वो मैदान में गया। परमेश्वर ने उसके सामने 32,000 की फौज खड़ी थी। परमेश्वर ने उससे कहा, अरे गिडियन सुन ना, बात सुन, तू इस सेना के बल पे जाएगा ना तो लोग बोलेंगे सेना के बल पे जीत गया।
पहले ही 32,000 थी। अब ये ध्यान से सुनो, आप पहले ही कितनी थी? पहले ही 32,000 थी। तो 32,000 कम है कि ज्यादा है? पहले ही कम है भाई, हमारी दृष्टिकोण से, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, मिधानी है सामने। 32,000 है और परमेश्वर आके उसको उल्टा बोल रहा है, ये 32,000 ज्यादा है, थोड़ा कम कर दे। यहोवा को कोई रोक नहीं कि वो चाहे तो एक व्यक्ति से और चाहे बहुत बड़ी भीड़ से विजय दिला सकता है। ये शायद गिडियन को पता है, आपको पता नहीं है, पर गिडियन को पता है। गिडियन ने बोला, हाँ प्रभु, छटनी करनी कर दो। वहां क्या हो रहा है मालूम है? गिडियन के विश्वास की परख हो रही है। आप और मैं होते तो क्या बोलते हैं? अरे 32 की जगह 64 करो तो जाऊं, भर्ती भर्ती और निकालो। क्यों? या नहीं बोले ना। लेकिन गिडियन ने कहा, प्रभु मुझे मालूम है आपको कोई रोक नहीं सकता, आप चाहे तो मुझ अकेले से बड़ी विजय दिला सकते हैं। 32,000 में से 22,000 को घर भेज दिया। बचे कितने? 10,000। अब अंदर दुख दुख हो रही होगी किसके? गिडियन के। 10 ही बचे। फिर यहोवा का आत्मा फिर आया, गिडियन ये 10 भी ज्यादा हैं, अगर तू इन 10 के बल पे गया तो लोग बोलेंगे तू सेना के बल पर जीता है। मैं चाहता हूं लोग ये कहें तू सेना के बल पे नहीं, मेरे बल पे जीता है। महिमा मुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़ी जंग को जीतने के लिए उसने कहा, ठीक है प्रभु आप बताओ अब क्या करना है। बोले एक काम कर, इन सबको नदी किनारे ले जा और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको अलग कर ले। प्रभु वो तो सभी मूर्ख हैं, मूर्खों की तो जरूरत है। खुदा की फौज में समझदार नहीं चाहिए, समझदार वो बनाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं और नहीं बनाएगा, वो मुझे जैसे समझदार बना दिया ना, आपको भी बना देगा। फिर क्या हुआ मालूम है? 10,000 को लेके गया पानी पिलाने और सब ने जैसे तैसे करके पानी पी लिया, पर 300 लोग ऐसे मिले जिन्होंने चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह क्या किया, उन्होंने पानी पिया। इनका इसका मतलब क्या है? उनको पानी पीने का भी होश नहीं है, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है। इन 300 लोगों को अलग कर ले तो ये सोच रहा होगा मन में, चलो 300 गए, 9,700 तो हैं। पर परमेश्वर ने अगला कमांड दिया कि ये 9,700 को घर भेज दे। अरे प्रभु क्या कर रहे हो? छटनी कर रहे हो, इतनी मत करो, इतनी तो मत करो कम से कम। कितने लोग बचे? और 300 कैसे थे? जिन्हों को पानी पीने की भी तहजीब नहीं थी। और 300 लोगों को बोला चलो अपने को लड़ाई लड़ने जाना है, मिधानियों को मार के आते हैं। 300 लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने आदेश दिया, चलो एक एक मटका लाओ। अरे लड़ाई को लड़ने के लिए मटका थोड़ी चाहिए, लड़ाई को लड़ने के लिए बड़े वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए, पढ़ेंगे जरा उस आयत को, 7 अध्याय उसका 9 से 18। उसी रात परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता, मैं उसे तेरे हाथ में करने वाला हूं। किससे बोला? गिडियन से। 300 लोगों को लेकर के उसने कहा उठो, आगे बढ़ो। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर। किसको ले ले संग? अपने फूरा को ले ले, और छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? अब राज की बात बता रहा हूं आपको, परमेश्वर कैसे विजय दिलाता है, कैसे आपकी हिम्मत बढ़ाता है। ये फूरा को ले गया और जाकर उसकी छावनी में, दुश्मन की छावनी में घुस गया। और दुश्मन क्या दर्शन देख रहा है वो देखना। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। उसके बाद तेरे को क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा, तेरे को ताकत मिल जाएगी, तेरे को ढाढ़स बन जाएगा। अभी तू घबराया हुआ है, परेशान है कि 32 से तो मैंने 300 कर दिया, अब मैं जंग कैसे जीतूंगा। लेकिन तू जा, दुश्मन की छावनी में घुस जा।
तब वह अपने सेवक फूरा को संग लेकर के उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया मिद्यानी और दुश्मन की छावनी में घुस गया। हालेलुया। आपको और मुझको दुश्मन की छावनी में उतरना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। बड़ी जंग को अगर आपको जीतना है तो आपको उतरना पड़ेगा। हालेलुया। आप जब उनके अंदर जाएंगे, अंदर बैठेंगे, अंदर जाकर के घुसेंगे, सुनेंगे, तो आपको एक सीन दिखाई देगा, एक बड़ी विचित्र बात दिखाई देगी। वो पढ़ना भैया क्या है? जब गिदोन वहां आया, हाँ, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न में यो कह रहा था। दो जन आपस में बातें कर रहे थे टेंट के अंदर। सुन। And he was there, और वो वहां पे गया और उनकी दोनों की बातचीत सुनने लगा। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं सुन, आपको बल मिलेगा, बता रहा हूं मैं आपको। आज के बाद आप कमजोर नहीं रहेंगे। आज कमजोर दिल वाले भी बड़े दिल वाले हो जाएंगे। हालेलुया। ये दोनों ये जा करके फूरा के संग गया और टेंट के अंदर क्या बात हो रही है, दुश्मन के खेमे में क्या बात हो रही है, वो सुनने लगे। और दुश्मन की क्या बात थी जो आपस में वो कर रहे थे, वो सुना तो क्या हुआ, पढ़ो। सुन। हाँ, मैंने स्वप्न में क्या देखा है। एक आदमी दूसरे आदमी को कह रहा है, मैंने एक स्वप्न देखा है रात को। क्या स्वप्न देखा है बताता हूं तेरे को, चलो। कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा। सुनो, दो ध्यान से। जो कि एक रोटी लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आ गई है और डेरे को ऐसा टक्कर मारा ऐसा टक्कर मारा उस रोटी ने ऐसा टक्कर मारा है कि वह गिर गया। कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। वही रोटी गिडियन नहीं देख रहा है, हमारे दुश्मन देख रहे हैं। ये रोटी हमको टक्कर दे रही है, ये रोटी हमको हमारे डेरों को गिरा रही है। ये सपना कौन देख रहा है? हमारे दुश्मन। हालेलुया। खुदा हमारे दुश्मनों को ऐसे सपने दिखा रहा है। हालेलुया। वो जौ की रोटी जब टक्कर मारती है तो दुश्मन का तंबू गिर जाता है। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। चलो भी आगे बढ़ देना जरा। और उसको ऐसा उलट दिया। और क्या? उसको ऐसा उलट दिया। क्या? उस तंबुओं को ऐसा उलट दिया कि डेरा पड़ा रहा। डेरा गिरा पड़ा है। हालेलुया। कोई तो समझे तो बोले हालेलुया। किसी को समझ में आया तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन का डेरा जो की रोटी ने गिरा दिया है। आमेन। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, पढ़ो। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआस के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। एक उसने स्वप्न के अर्थ बताने वाले ने बोला, ये कुछ और नहीं है, ये गिडियन की तलवार के बारे में बोल रहा है। ये सपना गिडियन की तलवार है, और अगर गिडियन की तलवार तंबू में आ गई, मिधानियां गिरा दिए जाएंगे। मिधानियों पर एक बड़ी विजय इजरायली हासिल करने वाले हैं। हालेलुया। स्वप्न आ चुका है, दर्शन आ चुका है, तभी तो ये लोग भयभीत हैं। कुछ तो करो। यहोवा की तलवार, गिडियन की तलवार एक है। अब ये दोनों एक हो गए हैं। अब यहोवा की तलवार बोलो, चाहे गिडियन की तलवार बोलो, चाहे गिडियन की तलवार बोलो, चाहे यहोवा की तलवार बोलो, बात एक ही है। और वो तलवार गिडियन की तलवार है। अर्थ बताने वाले ने अर्थ बता दिया। फिर पढ़ते भाई आगे। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। क्या बोल रहा है? गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने अजमेर को, राजस्थान को कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आमेन। कितने लोग इस जीत को जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है? आमेन, कितने लोग विश्वास करते हैं? जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे।
परमेश्वर इस भारत में कुछ करने जा रहा है। आमेन। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को और सारी छावनी समेत कर दिया है। यानी ये वही वाली बात हुई, मैं यहां रुक कर बताना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे बोला, राहाब वेश्या ने अंदर की बात बताई, मुझे तो मालूम है तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुमको देने जा रहा है। क्या बोला? पर जब तुम इस देश में आओ तो मेरी और मेरे परिवार की सुधि ले लेना। क्यों? राज की बात क्या थी मालूम है? क्योंकि वहां के लोग डरे हुए थे। उनको मालूम था कि जो लाल समुद्र को फाड़कर बाहर निकालता है वो बड़ा सामर्थी है। कोई तो बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पढ़ो जरा। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। गिदोन ने परमेश्वर को नतमस्तक कर दिया। उसने कहा, खुदा तेरा धन्यवाद, मेरे अंदर से डर निकल गया, मेरे अंदर से भय की आत्मा चली गई और अब मुझे यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ है और इस लड़ाई को कोई और नहीं जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हर जंग आप जीतेंगे। आमेन। हर जंग परमेश्वर आपको जिताएगा। आमेन। जंग का क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है, परमेश्वर आपको एक बड़ी जंग में विजय देने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। पढ़िए आगे। और इजराइल की छावनी में लौट कर कहा, और इजराइल की छावनी में लौट कर आया। इस दर्शन को पा करके, इस स्वप्न का अर्थ समझ के परमेश्वर इसे क्यों लेके गया? ताकि इसका बल बढ़ जाए, ताकि इसकी ताकत बढ़ जाए, ये समझ, इसको समझ में आ जाए कि जय मेरी है, हालेलुया, जय हमारी है। आमेन। खुदा हमारे अंदर भी ऐसे ही काम करता है। आमेन, आमेन। जब डॉक्टर बोले कुछ नहीं हो सकता, तब बोलना यहीं से तो मेरे परमेश्वर का काम शुरू होगा। हालेलुया। वहीं से शुरू होगा। डॉक्टर बोले कैंसर है, आप उसे कैंसिल और कंडेम करना, मेरा परमेश्वर यहोवा है, मुझे चंगा करेगा। मेरे लिए कोड़े खा चुका है, मेरी बीमारी की कीमत चुका दी है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। पढ़ देना आगे। इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, इजराइल की छावनी में लौट कर आया और कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। हालेलुया। शूरवीरों को उभार रहा है। बोले अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसी बातें सुनकर आया हूं। आज भी आप सुन के जा रहे ना? काय की बात सुना रहा हूं? हार की, जीत की। 1-1.5 घंटे से काय की बात कर रहा हूं, विजय की। हालेलुया। इसको ले लो, आज के मैसेज को ले लो। आमेन, आमेन। आज के मैसेज को अपने जीवन का हार बना लो। आमेन। जय मेरी है। हालेलुया। जय मेरी है। आमेन। मेरे बच्चे उद्धार पाएंगे। आमेन। मेरा पति उद्धार पाएगा। आमेन। मेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन। मेरी बंद को खुलेगी। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आमेन। मैं जंग जीतूंगा। आमेन। जंग जीतने के लिए मुझे प्रभु ने अभिषेक दिया है। आमेन। मैं जीतूंगा। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए। 300 को भी क्या कर दिया उसने? 3 झुंड किए, 3 भागों में बांट दिया। और उसके बाद, और एक एक पुरुष के हाथ में, एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा पकड़ा दिया और खाली घड़ा दिया, और खाली घड़ा लिया। और घड़ों के भीतर एक मशाल थी, एक मशाल रखवा दी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो, फॉलो मी, लिसन केयरफुली, यू फॉलो, और वैसा ही करो। एक मिनट। आपको यीशु को फॉलो करना है, लेकिन साथ में अपने अगुवे को भी फॉलो। हालेलुया। Who is Gideon? Gideon is not God. He is a man of God. हालेलुया। तो अगर आप गॉड की सुनते हो तो मैन ऑफ गॉड की भी सुनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारे में इजराइलियों के पास उतर के नहीं आया था, एक के पास आया। एक को उसने चुना है आपकी अगुवाई करने के लिए, आमेन, आपको आमेन, उत्साहित आमेन। करने के लिए।
और सुनिए आगे गिडियन ने क्या कहा, फॉलो मी। क्या बोला? मुझे देखो। मुझे देखो। किसको देखना है? आप लोग क्या आपस में एक दूसरे को देखते हो? मैं कह रहा हूं मुझे देखो ना भाई, मुझे देखो ना। हालेलुया, आमेन। पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। इतना ही आओ, हर एक में आ नहीं पाएगा ना, इसलिए लिसन केयरफुली। गिडियन कह रहा है मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं। ही इज नॉट परफेक्ट, ही वॉज नॉट परफेक्ट, और दुनिया में परफेक्ट कोई होगा भी नहीं। आप एक दोष रहित मित्र ढूंढ रहे हो तो हमेशा मित्र रहित रहोगे आप, क्योंकि कमियां सब में है। फिर भी अपने अगुवे को फॉलो करने के लिए बाइबल बोलती है। गिडियन, आपको जीत चाहिए? कितने लोगों को जीत चाहिए? कुछ नहीं करना है, मेरे को देखो। हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, आप मेरे पीछे आ जाओ। आमेन। हालेलुया। लेकिन जब तक मेरी निगाह प्रभु पे है, आ जाओ अपन सब मिलकर प्रभु की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसमें एक बड़ी विजय आने वाली है। आमेन। उसमें एक जीत आने वाली है। आमेन। उसमें एक विजय आने वाली है। आमेन। अगर मैं स्वस्थ रहता हूं, आप भी स्वस्थ रहेंगे। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक ऊपर से नीचे जाता है ना भाई। हालेलुया। मैं धनाढ्य हो रहा हूं, परमेश्वर आपको भी करने जा रहा है। आमेन। आपके कर्जे दूर करने जा रहा है। आमेन। आपके मकान बनने जा रहे हैं। आमेन। 4 व्हीलर्स आने वाले हैं। आमेन। परमेश्वर आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां देने जा रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आमेन। आमेन। प्रभु को पवित्र पात्र चाहिए। हालेलुया। प्रभु को पवित्र पात्र चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? मुझे देखो और जैसा और वैसा ही करो, वैसा ही करो जैसा जब मैं उस छावनी में छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। गिडियन क्या बोल रहा है? जीत कैसे आएगी? मेरा अनुसरण करना, जैसे मैं बोलूं वैसा करना। मैं नरसिंह का फूकूं, तुम भी फूकना। नहीं आई समझ में? मैं गुफा से बाहर, तुम भी गुफा से बाहर। मैं 2 बार दौड़ता हूं, तुम भी दौड़ो। थोड़ा सो ले, सोता ही रहे। कुछ घरों में सोने की बीमारी है, सोते ही रहते हैं। जब देखो सुबह देखे नहीं, शाम देखे नहीं, दिन देखे नहीं, रात देखे नहीं, सो रिया है। कहीं कर रिया है? सो रिया है। वचन कहता है, पढ़ो भाई, शायद को बड़ा गौर से पढ़ो। मुझे देखो, मुझे देखो और वैसा ही करो, और वैसा ही करो। सुनो, सुनो, जब मैं उस छावनी के भीतर जाऊंगा, जब मैं दुश्मन की छावनी में जाऊंगा, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। वैसा ही तुम भी करना। वैसा ही तुम भी करना। विजय कैसे आएगी? जैसा अपने अगुवे को करते हुए देखते हो। हालेलुया। हम जैसा यीशु को करते हुए देखा, हम वही करते हैं। मैंने यीशु को माफ करते देखा, मैं यीशु को, लोगों को माफ करता हूँ। मैंने यीशु मसीह को तरस खाते हुए देखा, मैं भी तरस खाता हूँ। मैंने यीशु मसीह को प्रेम करते हुए देखा, मैं भी प्रेम करता हूँ। मैं अपने दुश्मन को भी प्रेम करता हूँ। वैसा ही आप भी करो। हालेलुया। आपको विजय चाहिए, वही करो जो मैं कर रहा हूं, जो बाइबल कह रही है, जो वचन कह रहा है। आमेन। आमेन। और उसके बाद क्या हुआ बेटा? 18 तक में आओ। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम छावनी के चारों ओर, जब मैं नरसिंगा फूकूं और मेरे आजू बाजू के लोग नरसिंगा फूके, तो तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना। तुम भी छावनी के चारों ओर खड़े होकर के एक साथ मिलकर के अपनी एकता दिखाते हुए नरसिंगे को फूंक देना और ललकारना, और जोर से ललकारना, और जोर से ललकारना, और जोर से ललकारना। और यहोवा की और गिदोन की तलवार। क्या बोला रे? हालेलुया। यहोवा और गिदोन की तलवार। यहोवा की ओर
गिदोन की तलवार। दोनों एक हो गए जंग में। हालेलुया। अब लड़ाई गिदोन की नहीं रही है, यहोवा लड़ रहा है मैदान में। आपकी ओर से भी यहोवा लड़ेगा। जब आप नहीं लड़ोगे तब यहोवा लड़ेगा, आपके आगे आगे चलेगा। आप हर जंग में जीत पाते चले जाओगे, हर बीमारी में जीत पाते चले जाओगे, हर समस्या के ऊपर चलने लग जाओगे। जंग यहोवा की है। आमीन। हालेलुया। यहोशापात, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में बात कर रहा हूं, वो चारों तरफ से घिर गया, और जब गिर गया तो बहुत कुछ उसने किया, लेकिन बाइबल बताती है 12वें पद में, ही सरेंडर हिमसेल्फ। हे हमारे परमेश्वर, वो गया और परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू हमारा न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, क्या तू सुनाई नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमारी सुनाई नहीं करेगा? मैं बोलना चाहता हूं यहां से, यस, हालेलुया, उत्तर आने वाला है। आमीन। उत्तर आने वाला है। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए। गिडियन की तलवार, यहोवा की तलवार एक होने वाली है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, एक होने वाली है। और यहोशापात ने कहा, ए प्रभु, इस भीड़ पर मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं लड़ सकता। आई एम अनएबल, आई एम अनएबल। अपने आप को निढाल कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, और उसने कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, हमें कुछ सूझता नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी समझ काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? ए परमेश्वर, मेरी आंखें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी समस्या में आपकी आंखें आपके रिश्तेदारों की ओर होती है। वो रिश्तेदार जो बहुत अमीर होता है, शायद वो 20, 25, 50 हजार मुझे दे देगा, सबसे पहले हम उसी को फोन लगाते हैं। सही कह रहा हूं? जब सब तरफ से नाट, अब तो यहोवा तू ही है, तेरे को पता है अब तो वही है, तो अब तक कहां गया था? अब तक क्या कर रहा था? पहले क्यों नहीं पुकारा उसको? यहोशापात ने किताबें खोली। इन द टाइम ऑफ जंग, लड़ाई के मैदान में जाने से पहले उसने खुदा के कलाम को खोला, और उसको समझ में आ गई, मुझे यहोवा से ही सहायता मिलेगी। हालेलुया। चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, चारों तरफ से मैं दुश्मन से घिरा हुआ हूं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है, पर मेरी आंखें, आई टेल यू इन इंग्लिश, फिक्स योर आईज अपॉन जीसस, डोंट लुक हियर एंड देयर। In the time of trouble, in the time of problems, in the time of persecution, look to the Jesus. हालेलुया। Look to the Jesus. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मुझे सहायता केवल और केवल वहीं से आने वाली है, और कहीं से आने वाली नहीं है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आने वाली है, मेरी बढ़ोतरी यहोवा की ओर से आने वाली है। मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मेरा रिश्तेदार मुझे ऊंचा करेगा। अगर ऐसा विश्वास है, आप कभी ऊंचे नहीं हो पाओगे। मेरा प्रभु मुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। डेविड फैमिली को या मुझको किसी ने ऊंचा नहीं किया है, जो ऊंचा करने वाला है वो यहोवा है। हालेलुया। और हमारी आंखें आज भी जब समस्या आती है, या आए या ना आए, हमारी आंखें अभी भी यीशु की ओर लगी हुई है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, लूका के 4 अध्याय में, जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, सबकी आंखें आराधनालय में यीशु की ओर लगी थी। लुक टू द जीसस। विजय यहोवा दिलाएगा। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अब आगे, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। क्या करना है हमको? कहाँ खड़ा होना है हमको? कहाँ खड़ा होना है हमारे को? प्रभु के सम्मुख। आधा घंटा पाजी साहब आपको खड़ा रख देते हैं, अनिल भैया, कोई तो बैठ जाता है, थक जाते हो। ये यहोवा के सम्मुख खड़े रहे, इसका परिणाम सुनने जा रहे हैं आप। तब आसाप के वंश में से
यहेजियल नामक एक लेवी के ऊपर, जो जकरिया का पुत्र था, बनिया का पोता था, मतन्या के पुत्र ईयल का परपोता था। आगे उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। कौन उतरा? आपकी प्रार्थना को उत्तर देने यहोवा नीचे आएगा, अपनी आत्मा को भेजेगा, आपको जंग में अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप जब पुकारोगे वो सुनेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यहोवा का आत्मा उस व्यक्ति पर बल से उतरा। आमेन आमेन। और उसने कुछ कहना शुरू किया, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूं, पढ़ो। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदी लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे राजा यहोशापात। राजा को भी बोला, राजा को उत्तर नहीं मिल रहा था, यहोवा का आत्मा उस पर उतरा तो राजा को भी उत्तर मिला। तुम सब ध्यान से मेरी बात सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। क्या बोला रे? आगे क्या लिखा है? और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। डोंट बी डिसहार्टेड। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारे दिल को कच्चा मत करो। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। और जिस परमेश्वर ने ये घटना घटाई है वो कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो आज भी करने की ताकत रखता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। जो कल था वो आज है और कल भी रहेगा। उसकी ताकत में कोई कमी आई है ना आएगी। हालेलुया। जो गिडियन को 300 लोगों से विजय दिला सकता है, वो इस कलीसिया के इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से एक बड़ी जागृति लाने। आमेन। हालेलुया। आमेन आमेन। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। यहोशापात से परमेश्वर की आत्मा ने बात करना शुरू किया और कहा, अब ये जंग, अब ये लड़ाई, मैं हर मसीही परिवार से कहना चाहता हूं, जिस लड़ाई में आप तुम लड़ रहे हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो, किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हो, अब ये संघर्ष आपका नहीं, परमेश्वर का संघर्ष। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। बड़ी बड़ी जंग जीतोगे आप। आमेन। परेशान हो, पत्नी परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, दुखी हो, चिंता मत करो, आज से यहोवा लड़ेगा। आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपना मुंह बंद रखना है। अगर मुंह खोलना है तो केवल खुदा के सामने। हालेलुया। तुम्हारे सारे समीकरण सीधे करने की ताकत रखता है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। उस पर निगाह रखो। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, जल्दी पढ़ो, टाइम हो गया मेरा। कल उनका सामना करने को जाना, उनका सामना करने के लिए जाना। अरे प्रभु जी आप ही कर लो ना। नहीं, लड़ाई तो साथ लड़ेगा, आपको साथ लेकर लड़ेगा। हालेलुया। आपको दिखाएगा, देख मैं तेरे दुश्मनों के कैसे चटनी बनाता हूं। आप अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को हारते हुए देखोगे। हालेलुया। भागते हुए देखोगे। अपने शत्रुओं की पीठ दिखाएगा परमेश्वर आपको।
हालेलुया। देखो हाँ, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। वे एड्रेस बता रहा परमेश्वर दुश्मन किधर से आ रहा है, अता पता सब बता देता हमारा परमेश्वर, कौन तेरा दुश्मन कौन तेरा वेल विशर है। आगे, और यरूएल नामक जंगल के सामने आगे, नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। आगे आगे दुश्मन कहाँ मिलेगा वो भी बता दिया परमेश्वर ने। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। लिखा हुआ है यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। क्या लिखा है, पढ़ो। हे यहूदा, यहोवा की ओर से, हे यहूदा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, हाँ, ठहरे रहना। क्या करना है? ठहरे रहना। पड़ोसी को बोलो भाई ठहरे रहना, जाना मत और खड़े रहकर, भागना मत। पड़ोसी को बोलो आते रहना, आते रहना। हिला के बोलो थोड़ा पड़ोसी को, आते रहना भैया, हिम्मत मत हारना भैया, एक दिन जय मिलेगी भैया। हालेलुया। एक दिन हम बड़े काम करेंगे भैया। एक बड़ी भीड़ प्रभु के पास आने वाली है, एक जागृति आने वाली है। मैं भी उसका भाग बनूं। बोलो प्रभु से, मैं भी उसका भाग बनूं, मैं भी उस जागृति को अपनी आंखों से देखूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा, अपना बचाओ और खड़े रहकर, क्वायर जल्दी आ जाए। हाँ, और खड़े रहकर परमेश्वर यहोवा की ओर से, खड़े रहकर यहोवा के बचाव को, अपना बचाव देखना। वो कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा, कैसे तुम्हारे लिए लाल समुद्र में रास्ता निकालेगा, वो खड़े खड़े तुम देखना। परमेश्वर काम करेगा, तुम खड़े खड़े देखते रहना। आगे लिखा है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और कल उनका सामना करने को चलना, कल उनका सामना करने को चलना, और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदा तेरे नाल नाल है, खुदा तेरे नाल नाल है। हालेलुया। खुदा तेरे आगे आगे है। आमेन। उसके बड़े काम को देखना। आमेन। यू वांट टू सी। आमेन। आप एक विक्ट्री को देखना चाहते हो, आपको लगता है मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आई वांट टू गिव यू वन वेपन, वेपन इज प्रेयर। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना गढ़ों को ढा देगी, दुश्मनों को खेमे में हलचल मचा देगी। दुश्मन के खेमे में हलचल मच जाएगी। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु एक बड़ी जंग जीतने के लिए तूने मुझे आज उत्साहित कर दिया है। अब मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सूरमा हूँ, मैं शूरवीर हूँ। मुझे पता चल गया है यहोवा मेरे नाल नाल है, यहोवा मेरे नाल नाल है, यहोवा मेरे साथ साथ है। मुझे केवल खड़े रहकर उस बड़े जंग को कैसे जीता जाता है वो अपनी आंखों से परमेश्वर आपको दिखाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, सरेंडर करें अपने आप को, प्रभु से बोले, प्रभु वो जीत मैं देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी विक्ट्री, वीक इंस्ट्रूमेंट, बिग विक्ट्री।